नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फुलराई गांव में सत्संग में मची भगदड़ मामले में मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है और इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 121 से बढ़कर अब 123 हो गई है, जबकि 19 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब तक भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बाबा का सेवादार और मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुर भी फरार है। वहीं हाथरस की भगदड़ में नया खुलासा हुआ है। हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए। मुख्य आयोजक सहित उसके 5 सहयोगियों ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को एक एक कर घटनाक्रम की जानकारी दी। आईजी सुलभ माथुर ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम परवेश राय को सौंपी गई है। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदराबाद ग्राम फुलराई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल और नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची है। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 है, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 है, अलीगढ़ के 17 है, शाहजहांपुर के 5 है, आगरा 18 है, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 है, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के पिलखना में हाथरस के सिकंदराबाद में सत्संग के दौरान हुई 4 मौतों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ही गांव के 2 परिवारों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। राहुल गांधी के आने को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के द्वारा मौजूदा सरकार पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बातचीत के दौरान उनके द्वारा बाबा को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग रखी गई है। मृतकों के परिवारजनों से बातचीत के दौरान की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह की घटना हुई इसके पीछे आरोपी बाबा की तत्काल गिरफ्तारी होना आवश्यक है। इतने लोग मौत के आगोश में समा गए लेकिन अब तक बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर उनके द्वारा आरोपी बाबा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। मृतक के परिजनों को राहुल गांधी ने आश्वासन देते हुए पूरे मामले को संसद में उठाने की बात कही है। भतीजो मेरी भौजाई दोनों चले गए, भैया को घर में जाए। बाबा भी फरार चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। बाबा ये तो ये कह रही हैं कि भगवान ने तो अब जो मरे गए तो उनको जिंदा भी कर सकते, जिंदे भी कर सकते ना। भगवान है तो उनकी तो जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से। भगवान है कि ढोंगी है, कारण तो आवेल करके इसमें क्या कारण है। भैया मैं जाती। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि
दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं। इस समय इनको जरूरत है, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष अभियान के तहत 2500 सामान्य ट्रेन कोच बनाए जा रहे हैं और 10,000 से अधिक सामान्य कोचों के लिए स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में रेलवे ने भारी मांग को पूरा करने के लिए 10,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई। हम सेवाओं, सुरक्षा और स्वच्छता पर केंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 50 और अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण शुरू हो गया है। 150 और अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पिछले साल 5300 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी गई। इस साल भी 800 किलोमीटर से अधिक पटरियां जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि कवच का रोल आउट भी तेज गति से किया जा रहा है। 2500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ और 10,000 जनरल कोचेस का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार समर में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिससे कि जो समर का जो हैवी डिमांड होता है उसको पूरा किया जा सके और पूरी तरह से फोकस्ड वे में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लीनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस्ड वे में ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि पहले 2 प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, एक मालदा से एक दरभंगा से, उसका भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग 50 और अमृत भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उसके आगे 150 और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओवरऑल अपने लोकसभा क्षेत्र गुना में रिकॉर्ड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी को लेकर पिछोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री का जनता ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पिछोर में ओपन जीप में खड़े होकर रोड शो किया और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद हजारों की संख्या में आई जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं पिछोर की जनता का आभारी हूं, जहां नौजवान, महिलाओं और किसान ने एक एक मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मुझे अपना पूरा समर्थन और वोट दिया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्रधानमंत्री और पार्टी को तीसरी बार लगातार वोट देकर देश की बागडोर दी गई है। 29 की 29 सीटें भाजपा के खाते में डालकर मध्य प्रदेश की जनता ने यह बात पुनः सिद्ध कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी हैं। कमल के फूल के बटन को दबाया, एक एक वोट केवल नहीं, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, मेरे भाई और बहनों, और इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया, इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया कि मैं निशब्द हूं, मैं निशब्द हूं। अगर मैं कहूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम पल तक भी पिछोर की जनता के लिए ऋणी रहूंगा, वो भी कम है मेरे भाई और बहनों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के नवांशहर में श्री हजूर साहिब के दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों और ड्राइवर की मौत की खबर जब झिंगाड़ गांव पहुंची तो परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल झिंगड़ा के रहने वाले परिवार का नागपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें चालक सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से 2 कनाडा से आए थे। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां बेटे के शवों को कनाडा भेज दिया, जबकि चालक जसविंदर सिंह और दादी भजन कौर पोते तजिंदर सिंह को पंजाब भेज दिया गया। गांव झिंगड़ा पहुंचने पर उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਭਜਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ संस्कार उत्थे नगर। उधर रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने घर के अंदर कमरे में सो रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। मासूम बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ोसी के घर में मिली। मासूम बच्ची के मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था और गले में चोट के निशान भी थे। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नजरवा ताल मोहल्ले का है, जहां 7 वर्षीय मासूम खाना खाकर सो रही थी। अचानक पिता की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी कमरे में नहीं है। इसी बीच परिजनों ने बेटी को ढूंढना शुरू किया तो मासूम बच्ची घर से 50 मीटर दूर रहने वाले मनोज के घर मिली। मासूम बच्ची के गले में चोट के निशान थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। परिजनों को देखते ही आरोपी मनोज मौके से फरार हो गया। परिजनों ने 3 लोगों मनोज कुमार, सोनू और मोनू को नामजद करते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये कब मैं बिटिया सोवत रही तब मुदाब के उठा ले गए हैं, और जब हम बिटिया माँ छत पर चिल्लान तो पंचे पूरा घर घेर ली ना। देखा बिटिया का मैं कपड़ा लगा के मुँह बंद कर दी। फिर 500 नंबर का फोन की ना, 3 जने पुलिस वाले गए तो मैं बिटिया का अंदर से खींच के लाए। अभी जीना की भाग गए, पुलिसों वाले उनको पकड़ा नहीं है, भाग गए सामने से। क्या घटना क्या लग रहा? ये लड़की बेहोश मिली कमरा में, पुलिस वाले हमें हाथ में दिन में बिटिया होश नहीं रहा। वही सब पुलिसों वाले वीडियो बना है मैं बिटिया के, जब हालत पर रही। क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ होगा? अब शायद इसका तो नहीं जाने, तब भगवान जाने, लेकिन वहाँ बिटिया बेहोश मिली। कौन लोग हैं वो, कहीं कहाँ रहने वाले? मनोज, वही मोहल्ले के रहने वाले। इसकी शिकायत नहीं की आपने कहीं? पुलिस वाले ने शिकायत किया तो वही ताला टूरी तो वही तो निकाल के मैं बिटिया के दिन वो। अलीगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने नाम पूछकर बच्चे के साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। दरअसल अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में पीड़ित बच्चे की मां का आंतों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद महिला अस्पताल में एडमिट थी। मां के लिए बच्चा पानी लेने के लिए गया था, लेकिन मलखान सिंह अस्पताल में ठंडा पानी न मिलने के कारण बच्चा अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम अस्पताल चला गया, जहां कुछ लोगों ने बच्चे को इमरजेंसी की छत पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरी घटना अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रसलगंज स्थित जिला अस्पताल की है। मेरा नाम उमर खान है, समाज सेवी सराय रहमान में रहता हूँ। मेरे सराय रहमान के बराबर में नई आबादी है, वहाँ का ये बच्चा है। मलखान सिंह जिला अस्पताल में नसरीन नाम की इसकी वालदा एडमिट थी, जिनका आंत का ऑपरेशन हुआ था। ये बच्चा ठंडा पानी लेने के लिए गया, वहाँ पर इस बच्चे का नाम पूछा और नाम पूछने के बाद इस बच्चे को मलखान सिंह जिला अस्पताल की छत पे ले जाकर के मारा गया। इसकी लिंचिंग की गई और इसको धमकी दी कि अगर तूने इस बात का किसी को बताया तो हम तेरी हत्या कर देंगे, तेरा मर्डर कर देंगे। इस बच्चे ने मारे खौफ के, मारे डर के किसी को नहीं बताया, लेकिन ये 3 दिन पहले की घटना बता रहा है बच्चा। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ और ये अगली खबर रायबरेली से है, जहां इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जादू टोना करने के शक में जमकर लाठियां चली। लाठीबाजी में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। खास बात यह है कि दोनों पक्ष आपस में सगे भाई हैं। मामला डीह थाना इलाके के डीह कस्बे का है। यहाँ के रहने वाले राधे श्याम को शक था कि उनकी बेटी पर उसके सगे भाई छोटे लाल ने जादू टोना कर दिया है। राधे श्याम ने इसी शक के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर छोटे लाल के परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस राधे श्याम पक्ष ने छोटे लाल के आधा दर्जन परिजनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लाठीबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? सर, हमने खेत में निराते थे, पहले सब्जी तोड़ते थे, उसके बाद निराते थे वहीं खेत में दलथरा मंदिर के बाद। हमको वहाँ जबरदस्ती जाके मारा गया है और गरियाया गया है कि मार डालेंगे, और हमारे लड़के का हाथ टूटा है और लड़की के हमारे मूड फूटा है, टाँका लगे हैं, औरत की अंगूरी फटी है, ठीक, एक औरत की जांग फटी है,
एक औरत पे थोड़ा सा लगा दिया लगा। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल हैं। कह रहे हैं कि हमारी बेटी के ऊपर देवता किया गया है। कौन लोग कह रहे हैं? वो राधे श्याम की लड़की कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं देवता किया गया। उसके बाद सब लोग खेत में थे, वहाँ से सब लोग आए, यहाँ मारना शुरू कर दिए लाठी लेके सरिया से। अच्छा, काहे मारे हैं? काहे से मारे हैं? सरिया से मारे, लाठी से, ईंटे से मारे हैं, हंसिया से मारे हैं। अच्छा, चोटें कहाँ लगी है, दिखाएंगे आप? चोट ये लगी है और सिर में लगी है। सिर में सरिया से मारा गया है, पीछे कंधे पे लगा हुआ है। कह रहे हाँ, आज दोपहर में लगभग महिलाओं सहित 10 लोगों का मारपीट का मामला आया था हमारे अस्पताल में। तो उसमें सबका मेडिकल हो गया है और सबको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। उसमें से जो गंभीर रूप से मार खाए हुए थे उनको जो है वो एक्सरे और बाकी अन्य जांचों के लिए जिला अस्पताल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार आम जनमानस से मिल रही शिकायतों के बाद अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन ने तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नापतौल विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दल गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश पर दल ने गणपति नाका थाना क्षेत्र के सैफी कॉलोनी में संचालित सईदा कॉर्पोरेशन में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर कई तरह की अनियमितता पाई गई। खाद्य विभाग ने यहां तैयार होने वाले तेल के सैंपल लिए। नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रही फैक्ट्री, जिसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और लाइन के ठीक नीचे लोहे का शेड बना देख तहसीलदार रामलाल पगारे ने फैक्ट्री को तत्काल सील करने का निर्देश दिया। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक दल गठन किया गया था, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, मापतौल अधिकारी और फूड ऑफिसर को नियुक्त किया गया था एक दल में। और इसी के संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर सईदा फैक्ट्री है, यहाँ पर जांच के लिए हम आए हैं सभी। यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये हमीदपुरा में एक फैक्ट्री है, एमागिर्द में आता है ये। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक सनफ्लावर होता है, उससे ये घी और तेल निकालने का काम करते हैं। उसी फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।